हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग के बारे में। क्लबिंग का ये दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने कोई पैसा अपने माइनर चाइल्ड को दे दिया तो वो पैसे का टैक्स कौन पे करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की बात ही नहीं है। उसका पैसा अल्टीमेटली पेरेंट्स के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर उस पैसे पे उस बच्चे ने, उस माइनर चाइल्ड ने अपनी मेहनत से वो पैसे कमाए हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें उसको गिफ्ट मिला या कोई ऐसा अर्निंग उसने अपनी कैपेसिटी पे की है, तो उस सिचुएशन में उसका टैक्स उसी के हाथ में होगा, अदरवाइज उसके पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। जरा इस बात को अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 64(1)(a) हम डिस्कस करने वाले हैं। एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू अ माइनर चाइल्ड इज लायबल टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ फादर और मदर हु सो एवर हैज़ हायर टोटल इनकम बिफोर सच क्लबिंग। यानी कि अगर बच्चे के पास कोई इनकम है तो वो इनकम उनके पेरेंट्स में टैक्सेबल होगी, और पेरेंट्स में भी किस में टैक्सेबल होगी? फादर या मदर जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। इनकम डिराइव्ड बाय माइनर चाइल्ड आउट ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट और बाय वे ऑफ सैलरी और वेजेस शेल नॉट बी क्लब्ड। भाई उसकी कमाई हुई इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाउएवर इफ सच इनकम इज इन्वेस्टेड एंड इनकम इज अर्न देयर ऑन, सच इनकम शेल बी क्लब्ड। अब उस पैसे को, जो पैसा मेरे माइनर चाइल्ड को मिला है, उस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से जो इनकम आई, एक्रीशन ऑफ इनकम हुई, इनकम के ऊपर इनकम हुई, तो वो फिर अल्टीमेटली मेरे हाथ में क्लब होगा। लेकिन मेहनत का पैसा उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। फिर नेक्स्ट बात आती है, क्लबिंग सीजेस टू ऑपरेट व्हेन माइनर बिकम्स मेजर। और ये जो क्लबिंग वाला प्रोविजन है वहीं पे रुक जाएगा जब माइनर चाइल्ड मेजर बन जाएगा। तो There is no clubbing of income in case of a minor child who is eligible for deduction under section 80U। अब अगर 80U सेक्शन यानी कि कोई डिसेबल माइनर चाइल्ड है तो उस सिचुएशन में क्लबिंग वाला क्लॉज नहीं लगेगा, फिर उसको सेक्शन 80U का बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए वो इनकम उसी की मानी जाएगी। सिमिलरली वेयर अ माइनर चाइल्ड डज नॉट हैव पेरेंट्स, क्लबिंग ऑफ इनकम डज नॉट अराइज। भाई सिंपल सी बात है, अगर पेरेंट्स नहीं है तो क्लबिंग वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। द माइनर चाइल्ड विल बी एसेसिबल इन हिज ओन केस। गार्जियन विल बी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फॉर असेसमेंट पर्पस। और जो भी उनकी टेक केयर करता है फिर वो उसका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होगा जब तक वो मेजर ना हो जाए। कैलकुलेशन वगैरह उनके गार्जियन करेंगे, लेकिन अगर उनके कोई पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, तो ये टैक्स उसी को ही पे करना पड़ेगा, वही लायबल होगा। Minor attending majority during previous income will be clubbed until date of minority. Any income accruing or arising thereof shall not be clubbed in the parents income। भैया जब माइनर से पहले की इनकम तो क्लब होगी, लेकिन मेजॉरिटी बनने के बाद जब मेजर बन जाओगे उसके बाद की इनकम फिर क्लब होने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, इसमें एक और भी बेनिफिट मिलता है, इसमें भी एक एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है 1500 रुपीज़ का। यानी कि अगर कोई माइनर का पैसा पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होता है, क्लब होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि एनुअली पर चाइल्ड हम आपको 1500 रुपीज़ का बेनिफिट देंगे। यानी कि जितना भी पैसा आप क्लब कर रहे हो उसमें 1500 रुपीज़ का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेस कर लोगे 1500, बैलेंस पोर्शन ही आपकी इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। होपफुली यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।